द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा महर्षि अग्निवेश और भगवान परशुराम से ली थी और इनका विवाह शरद्वान ऋषि की पुत्री कृपि के साथ हुआ था। जब ये गुरुकुल में थे तो इनके मित्र थे राजा द्रुपद, बिल्कुल वही राजा द्रुपद। लेकिन गुरुकुल से निकलने के बाद जब द्रुपद ने राज्य संभाला तो एक दिन ये उससे मिलने गए और द्रुपद ने इन्हें अपना मित्र मानने से इनकार कर दिया। अगर आज की भाषा में कहूँ तो कह दिया कि तुम जैसा कंगाल मेरा मित्र नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही होता है जब आपके मित्र के पास पैसा आ जाता है। खैर, द्रोणाचार्य वहां से चले आए और हस्तिनापुर में अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहीं इनकी भेंट पितामह भीष्म से हुई और पितामह भीष्म ने इन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। गुरु दक्षिणा में इन्होंने अपने शिष्यों से द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात कही और अर्जुन ने इसे पूरा भी किया। अर्जुन द्रुपद को हराकर और सचिव सहित बंदी बनाकर इनके पास ले आता है, पर द्रोणाचार्य ने उसे जीवन दान दे दिया और भागीरथी के उत्तर का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। महाभारत में 5 दिनों तक इन्होंने सेनापति का कार्य किया और फिर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर शस्त्र त्याग कर ध्यान में लग गए। तब धृष्टद्युम्न ने इनका वध कर दिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पितामह भीष्म के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे। कुरुश्रेष्ठ शांतनु गंगा पुत्र महामहिम भीष्म। कौन थे पितामह भीष्म? भीष्म राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे। ये देव नामक वसु के अवतार थे। अब वसु कौन होते हैं? वसु आप ऐसे समझिए कि देवताओं की एक कैटेगरी होती है। 8 वसु होते हैं, उन्हीं में से एक हैं देव। उन्हीं के ये अवतार थे। इनके बचपन का नाम देवव्रत था। अपने पिता का सत्यवती से विवाह कराने के लिए इन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। पितामह भीष्म के पराक्रम के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे चाहें तो एक ही दिन में देवताओं और दानवों को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। अच्छा, माधव को बहुत सारे भक्तों ने अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, पर जहां तक मुझे याद है अपने पराक्रम से प्रसन्न करने वाले केवल पितामह भीष्म हैं। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। पितामह भीष्म को 4 प्रकार के अस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। चलो अस्त्रों के बारे में बताता हूँ। अस्त्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला होता है मुक्त, दूसरा होता है अमुक्त, तीसरा होता है यंत्र मुक्त और चौथा होता है मुक्तामुक्त। मुक्त अस्त्र वो होते हैं जो धनुष या हाथ से फेंके जाते हैं, जैसे कि बाण या भाला। अमुक्त अस्त्र वो होते हैं जिनका इस्तेमाल हाथ में लेकर किया जाता है, जैसे कि तलवार। यंत्र मुक्त अस्त्र वो होते हैं जिन्हें किसी यंत्र की सहायता से फेंका जाता है, जैसे कि गोला। मुक्तामुक्त अस्त्र वो होते हैं जो प्रहार करने के बाद वापस लौट आते हैं, जैसे कि माधव का सुदर्शन। भीष्म इस गति से युद्ध करते थे कि युधिष्ठिर उनके बारे में कहते हैं कि आप कब बाण छोड़ते हैं और कब धनुष बदलते हैं, हमें जान ही नहीं पड़ता है। गंगापुत्र 10 दिनों तक महाभारत में सेनापति रहे थे और फिर स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। तब जाकर उन्हें परास्त कर पाना संभव था। उसके बाद कौरव श्रेष्ठ बाणों की सैया पर लेटे रहे और फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। अगले भाग में हम बात करेंगे आपके प्रिय पात्र कर्ण के बारे में। तब तक आप मुझे बताइए कर्ण को कर्ण क्यों कहा गया है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के वरदान से कुंती के कौमार अवस्था में हुआ था और इसी कारण कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण का त्याग कर दिया था और उसे जल में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण कवच और कुंडल के साथ ही जन्म था। ये कवच और कुंडल उसके शरीर का भाग थे। जब अतिरथ और राधा को वो मिला तो उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। वसुसेन मतलब जो कवच और कुंडल या धनादि के साथ प्रकट हुआ हो। मनुष्यों में कर्ण को वृष कहा गया है। वृष की उपाधि केवल 2 ही लोगों को प्राप्त है। एक तो देवराज इंद्र को क्योंकि वो वर्षा करते हैं और दूसरा कर्ण को क्योंकि वो धन की वर्षा करता था। कर्ण बहुत दानवीर था। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का वेश रखकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे। कर्ण को यह बात ज्ञात थी कि मांगने वाला इंद्र है, फिर भी उसने बिना संकोच किए अपने शरीर से अपना कवच और कुंडल फाड़कर इंद्र को दान कर दिए थे। और उसने इंद्र से अमोघ शक्ति नहीं मांगी थी। इंद्र के कहने पर कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, तब उसने अमोघ शक्ति मांगी थी। कर्ण के इस तरह अपने शरीर से कवच और कुंडल को फाड़ कर देने के कारण ही कर्ण को कर्ण और वैकर्तना नामों से जाना गया। इससे पहले उसका नाम वसुसेन था।
शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। जब दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया तो बदले में उसने उससे कभी ना अंत होने वाली मित्रता मांगी और कर्ण ने उसे वचन दिया था। इसी रंगभूमि में भीम द्वारा कर्ण का अपमान किया गया और स्वयंवर के समय भी द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया था। निसंदेह कर्ण एक महान योद्धा था, पर कर्ण द्वारा द्यूत सभा में द्रौपदी को कहे गए वचन किसी भी वीर को शोभा नहीं देता, विशेषकर कर्ण जैसे को तो बिल्कुल नहीं। कर्ण द्वारा किए गए ये कृत्य, द्रौपदी को अपशब्द कहना, दुर्योधन के बुरे कार्यों में उसका साथ देना और 5 महारथियों के साथ मिलकर अभिमन्यु का वध करना, ये सब कहीं न कहीं उसके चरित्र पर दाग लगाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण के जीवन की परिस्थितियाँ उसके मिले जुले चरित्र का निर्माण करती हैं। देखिए, एक सच्चा वीर विकट से विकट परिस्थितियों में भी किसी नारी का अपमान नहीं करता है। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो अब तक मैंने बताया था पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के बारे में। अब बात करते हैं अश्वत्थामा, भूरिश्रवा और विकर्ण की। अच्छा, अब मैं पात्र परिचय संक्षेप में ही रखूंगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसके माथे पर एक मणि थी। अब वो मणि इसकी किस प्रकार सहायता करती थी, क्या रक्षा करती थी, वो एक अलग विषय है। जो विकर्ण था वह धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था। ये एक धर्मात्मा व्यक्ति था। द्यूत सभा में इसी ने केवल न्याय करने की बात कही थी। और जो भूरिश्रवा था वह शांतनु के बड़े भाई बाड़ीक का पौत्र था। तो ये पात्र परिचय हुआ। उसके बाद 12वें श्लोक में पितामह भीष्म शंखनाद कर देते हैं। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो अब तक हमने बात की थी कि 12वें श्लोक में पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं। उसके बाद 13वें श्लोक में मृदंग और ढोल बजने लगते हैं और 14वें श्लोक में कहा गया है कि श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंखनाद करते हैं। और 15वां श्लोक है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्भव महाशंख भीम कर्मा व्रकोदर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। महाशंख मतलब वो आकार में बड़ा था इसलिए। उसके बाद 16वें श्लोक में कहा गया है युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख से शंखनाद करते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की भी अपनी एक कहानी, वो अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? देखो, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियों, और इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। अर्जुन का जो शंख था देवदत्त, वो उसे उसके पिता इंद्र से मिला था असुरों से एक बार संग्राम के समय पर। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के शंख पंचजन्य के बारे में। तो जब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी गुरु संदीपनी के अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, तब उनके गुरु उनसे गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को मांगते हैं जो प्रभास क्षेत्र में खो गया था। प्रभास क्षेत्र मतलब गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है जहाँ महादेव हैं, उसी क्षेत्र में उनका पुत्र खो गया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं तब उन्हें समुद्र से पता चलता है कि समुद्र में एक पंचजन नाम का महादैत्य रहता है। उसी के द्वारा उनके गुरु के पुत्र को ग्रास बना लिया गया। तब भगवान पंचजन का संहार करते हैं और उस राक्षस को, पंचजन को शंख रूप में स्वीकार करते हैं। सतो पंचजनम हत्वा शंखम लेभे जनार्दनः यस्तु देव मनुष्येषु पंचजन्य इति श्रुतः। मतलब उसी दैत्य को भगवान ने शंख के रूप में स्वीकारा है। तो ये थी पांचजन्य की कहानी। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो अब तक हमने बात की थी श्लोक नंबर 16 तक। आगे श्लोक नंबर 17 और 18 में कहा गया है कि पांडव सेना के अन्य लोग, काशीराज, अभिमन्यु वगैरह वगैरह, ये सब लोग भी शंखनाद करते हैं। और श्लोक नंबर 19 में कहा गया है कि जब पांडव सेना की तरफ से बहुत सारे लोग शंखनाद करते हैं तो यह कौरवों में भय व्याप्त कर देता है। श्लोक नंबर 20 में कहा गया है अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज। तो इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज इसलिए कहा गया है क्योंकि हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान रहते और समय समय पर भयंकर गर्जना किया करते थे, जिससे हलचल मच जाती थी। इसके बाद 20वें और 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। मतलब हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं विपक्षी सेना के महारथियों को देख सकूं। अच्छा, अच्युत का मतलब होता है सरल शब्दों में जिसका कभी पतन न हो, मतलब जो सदा रहता है। इसीलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। शेष बातें
अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान कुरुनिते। तो अब तक मैंने बताया था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं विपक्षियों को देख न लूं। उसके बाद 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध के लिए आए इन कौरवों को देख। उसके बाद के श्लोकों में बताया गया है कि अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का हृदय पिघल जाता है और वो युद्ध करने की इच्छा त्याग देता है और वो कहता है कि अगर स्वजनों को मारकर राज्य प्राप्त कर भी लिया तो उसका क्या फायदा। और इसके संबंध में वो विभिन्न तर्क देता है। वो ये बात भी कहता है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्त राष्ट्रारणे अन्यस्तन में क्षेमतरम भवेत। मतलब वो ये बात कहता है कि अगर मेरे निशस्त्र होने पर ये लोग मुझे मार भी डालते हैं तब भी ये मेरे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं अपने कुल को नाश करने के पाप से बच जाऊंगा। और ऐसा कहकर अध्याय के अंत होने तक अर्जुन धनुष छोड़ देता है। अब जो अगले अध्याय से बातें होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, तब भी इन बातों को ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज प्योर विजडम एंड द फाइनेस्ट फिलोसफी कुड एवर एग्जिस्ट ऑन लाइफ एंड डेथ। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।